आप सभी को सादर नमस्ते। आर्यसमाज इंदौर में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है कि कल भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हमारे एक राज्य केरल का नाम बदलकर फिर से केरलम रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। केरल की विधानसभा में यह प्रस्ताव पास हुआ था और कुछ समय से यह लंबित था केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए। यह स्वीकार हो गया। मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है। और मुझे लगता है देश के हर आर्य वैदिक सनातन धर्म के लिए यह हर्ष का विषय होना चाहिए। आप कह सकते हैं नाम में क्या रखा है? नाम में ही तो रखा है। नाम हमारी अस्मिता का, हमारे गौरव का, हमारी पहचान का प्रतीक होता है। मालूम है वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अरे देश के लोगों, आर्यों, गुणहीन तो तुम हो गए पर नामहीन भी क्यों होते हो? जब तुम्हारा नाम ठीक होगा, जब तुम्हारा नाम ऐसा होगा जो तुम्हारी पहचान बताएगा, तो कभी न कभी तुम उन गुणों को भी अपने में धारण कर ही लोगे। इसीलिए महर्षि दयानंद ने घोषणा की और याद दिलवाया कि इस देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त है और इस देश में रहने वाले लोगों का नाम आर्य है। पर अभी कुछ समय तक तो हिंदू होने में गर्व का अनुभव किया जाता था। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पर आज महर्षि दयानंद जी महाराज द्वारा लाई हुई उस जागृति का परिणाम है कि आज कहने लगे हैं, कहा जाने लगा है कि गर्व से कहो हम सनातनी हैं। यही तो जादू है जो सिर चढ़कर बोलता है। इससे पहले भी भारत के उत्तरांचल नाम को उत्तराखंड किया गया, जो सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक। उड़ीसा के नाम को बदलकर भी ओडिशा नाम किया गया। केवल भारत में ही नाम परिवर्तन नहीं होते, और भारत में भारत देश का नाम तो वही इंडिया चल रहा है। इंडिया दैट इज भारत, संविधान में ही ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो चाहिए यह था, जब देश ने औपनिवेशिक दासता का जुआ फेंका, उसी समय इस देश का नाम भारत या आर्यावर्त कर दिया जाना चाहिए था। देखो, श्रीलंका वालों ने सिलोन को हटाकर फिर से अपना नाम श्रीलंका रख लिया। वर्मा वालों ने वर्मा को हटाकर अपना नाम फिर से म्यांमार रख लिया। पर हम भारतीय, अब सरकार कहते हैं जो सरक सरक कर चले। हम तो सरक सरक कर चलने वाले लोग हैं। बहुत देर से धीरे धीरे जाग करके आंखें मलते हुए उठते हैं और धीरे धीरे कहीं चलने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आज हम पीछे हैं। कहते कुछ भी रहो, नाम में ही रखा है। नाम हमारी अस्मिता का प्रतीक होता है, हमारी पहचान बताता है, हमें अपने इतिहास का बोध करवाता है। इससे पहले भी अनेक शहरों के नाम परिवर्तन किए गए। कलकत्ता का कोलकाता रखा गया, इलाहाबाद का प्रयागराज रखा गया। पहले भी प्रयागराज ही था, जो यज्ञों का तीर्थ है, जो यज्ञों की भूमि है, जहां यज्ञ होते हैं, ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, पाठशालाएं हैं, और जहां स्वाहा स्वाहाकार की ध्वनि से आकाश मंडल गुंजायमान हो जाता है। ऐसा यज्ञों का तीर्थ, यज्ञों का राजा, तीर्थों का राजा प्रयागराज था। उसका नाम बदलकर इलाहाबाद आक्रांताओं ने रख दिया था। आज भारत का स्वाभिमान जाग रहा है कुछ समय से, भारत की अस्मिता अंगड़ाई ले रही है कुछ समय से, इसलिए इन शहरों का नाम बदला जा रहा है।
इलाहाबाद से क्या संदेश जाता था? कलकत्ता का कोलकाता रखा। बनारस से क्या संदेश जा रहा था? फिर से वाराणसी कर दिया। फैजाबाद से क्या संदेश मिल रहा था? फिर से अयोध्या रख दिया। और बता दूं आपको, महाराष्ट्र में, मेरी महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में औरंगाबाद एक शहर था जिसका नाम फिर से संभाजी नगर रख दिया गया। औरंगाबाद से क्या संदेश जा रहा था? कि देश आक्रांताओं का दास रहा है। आक्रांताओं के प्रतीक को हम अभी भी मान रहे हैं। और जब संभाजी नगर रखा गया तो वो हमें याद दिलाता है कि संभाजी जैसे वीर जिस देश में होते हैं वो देश आगे बढ़ने से रुक नहीं सकता। उस देश की अस्मिता को कोई लूट नहीं सकता। तो संभाजी नगर कहने में अपने आप में गौरव है। बॉम्बे का नाम मुंबई रखा गया। बेंगलोर का नाम फिर से बेंगलुरु किया गया। और मद्रास का नाम फिर से चेन्नई रखा गया। क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने और औपनिवेश वाली मानसिकता ने हमारी पहचान को, हमारे इतिहास को, हमारे अस्तित्व को, हमारे गौरव को विकृत करने का घिनौना प्रयास किया था। आज का विकसित भारत 2047 का स्वप्न तभी होगा, और हम तो विकसित भारत 2047 को स्वप्न देखते हुए गुलामी के प्रतीकों के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। आर्यजनों, सनातन धर्म को मानने वाले मेरे प्रेमी जनों, विकास केवल सड़कों से नहीं होता, बुलेट ट्रेन से नहीं होता, ऊंची ऊंची इमारतों से नहीं होता, परंतु विकास होता है विदेशी मानसिकता, विदेशी गुलामी की विचारधारा को छोड़ने से होता है। जिस केरल ने परशुराम की को कर्म भूमि दी, जहां भगवान परशुराम ने 108 मंदिरों और पाठशालाओं की स्थापना की, और जिस केरल के कालड़ी ग्राम ने जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में एक ऐसे योद्धा दिए, एक ऐसे महान पुरुष दिए जिन्होंने भारत को फिर से एकता के सूत्र में बांधा, चारों कोनों में 4 मठों को स्थापित करके और वैदिक धर्म का, वेद का पुनरुद्धार किया। उस केरल का नाम फिर से केरलम रखा जाना स्वागत योग्य कदम है। आशा करता हूं, आशा की जाती है कि और भी जो भारत के नगर हैं, भारत के प्रांत हैं, उन प्रदेशों का, उन नगरों का नाम जो विदेशी आक्रांताओं की याद दिलाता है, जो विदेशी मानसिकता, औपनिवेशिकता का की याद दिलाता है, उनके नाम बदले जाने चाहिए। मध्य प्रदेश में ही धार है, धार का नाम फिर से धारा नगरी रखा जाना चाहिए। भोपाल का नाम फिर से भोजपाल रखा जाना चाहिए। अनेक शहर हैं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरी विचारधारा, मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो ये बात घर घर पहुंचाइए। और कौन कौन से शहर आपके आसपास हैं जिनका नाम विदेशी आक्रांताओं की पहचान के रूप में रखा हुआ है? अरे और तो क्या, देश की राजधानी दिल्ली में अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, न जाने कौन कौन से रोड हुआ करते। आज धीरे धीरे, क्योंकि हिंदू की आदत है कि वो धीरे जागता है, सरकार की भी आदत होती है कि वो सड़क सड़क कर चलती है। चलो धीरे ही सही, हम धीरे धीरे अंगड़ाई तो ले रहे हैं, स्वागत योग्य कदम है। पर अभी समय लगेगा। अभी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास किया है, अब संसद में रखा जाएगा, संसद में स्वीकार होगा, तब ये विधेयक बन जाएगा, तब ये एक्ट अधिनियम बन जाएगा। और क्योंकि संसद को तो अधिकार है भारत के किसी भी राज्य के, किसी भी शहर के नाम का परिवर्तन करने का, और संसद को यह भी अधिकार है कि भारत का नाम, जिसे हम इंडिया कह रहे हैं, उस इंडिया शब्द को हटा करके इसका नाम फिर से भारत रखा जाए या आर्यावर्त रखा जाए, जो हमारी सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है, जो हमारी ऐतिहासिक अस्मिता का प्रतीक है। तो हम स्वागत करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल को साधुवाद देते हैं। भला नहीं जो भावों से
बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यदि हम 2047 का स्वप्न देख रहे हैं तो आज हमें संकल्प करना होगा कि ये केवल ईंटों से, पत्थरों से, कंक्रीटों से नहीं होगा, बुलेट ट्रेनों से नहीं होगा, ऊंचे ऊंचे भवनों से नहीं होगा, इंटरनेट से सारे देश को जोड़ देने मात्र से नहीं होगा, बल्कि देश के जन जन में अपने सांस्कृतिक, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को जगाना होगा। तभी हम 2047 में सारे विश्व के सिरमौर बन सकते हैं। और तब भारत का कोई ऋषि फिर से कहेगा, एतद्देश प्रसुतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वम स्वम चैत्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। आज इतना ही। मेरी विचारधारा, मेरे विचार आपको अच्छे लग रहे हों तो इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इति ओम सम। जय भारत। कृण्वन्तो विश्वमार्य।